अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है जी वर्गो। बुर्ज सुंबला का साल 2023 कैसा रहने वाला है। तो बुर्ज सुंबला की हमने बात करनी है कि ये पूरा साल बुर्ज सुंबला वर्गो अफराद के लिए कैसा रहने वाला है। इसमें हमने तमाम जो है वो पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। इसमें हम आपके जॉब और कैरियर को हाईलाइट करेंगे, आपके हेल्थ के जो प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट करेंगे। इसके साथ हम आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ और इसके साथ आपके प्रॉपर्टी के मामलात, आपका लव और रोमांस, और इसके साथ जो भी हमारा आपका जॉब और कैरियर है, बिजनेस है, एक्सपेंसेस है, आपके अब्रॉड की कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे आपको हम डिस्कस करेंगे कि ये साल आपके लिए वर्गो बुर्ज सुमला वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो मेरी प्रेडिक्शंस को जी आप थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी चेक कर सकते हैं अपने असेंडेंट साइन से, या कि आप मून साइन से चेक कर सकते हैं। चाहे आपका असेंडेंट साइन वर्गो है, चाहे आपका मून साइन वर्गो है, दोनों से ही आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं। तो उसमें मून साइन से जो है वो आपको इंटरनल जो आपकी फीलिंग्स है, वो जो आप जो खुद महसूस करते हैं, उसके हवाले से आपको इसकी प्रेडिक्शन मिलेंगी। और जो आपका असेंडेंट साइन है उसकी आपको होल जो आपकी लाइफ में डेली इवेंट्स होते हैं उसके हवाले से आपको इसकी प्रेडिक्शन देखने में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले जी, जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी, वर्गो वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो देखिए, वर्गो वालों को साल जो है वो जैसे ही आपका साल स्टार्ट होगा, तो आपके साल के स्टार्ट से ही आपको कुछ ना कुछ जो है वो चूँकि आपका जो आपका लॉर्ड है ना जी, आपका ये मरकरी आपका लॉर्ड है। अब देखिए, मरकरी आपके स्टार्ट से ही आपका रेट्रोग्रेशन में होगा। जिनके बर्थ चार्ट में या जो मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे पहले दिनों में जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही आपका 2023। तो लेकिन जिनके वेल प्लेस्ड नहीं है मरकरी या ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं स्पेशली। लेकिन ये है कि आपका देखिए, जैसे ही आपका 17 जनवरी जो है वो स्टार्ट होगा, 17 जनवरी से देखिए आपका जो प्लैनेट है हमारा, जो हमारा नेचुरल सिग्निफिकेटर है जी, सैटर्न हमारे कर्म का प्लैनेट है, हमारे जॉब और करियर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो उसकी हमने मेजर जो हमारे प्लैनेट्स है जी, उसकी हमने बात करनी होती है। सैटर्न की बात करनी होती है हमने, जुपिटर, राहु, केतु की हमने बात करनी होती है कि ये साल हमारा इन ट्रांजिट्स के हवाले से कैसा रहने वाला है। चूँकि छोटे जो ट्रांजिट्स होते हैं उनकी वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड करते रहते हैं। तो ये मेजर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मैं बताता चलूँ कि सैटर्न का जो एक हाउस में क़याम होता है 2.5 साल होता है। तो इसके साथ जुपिटर जो है वो भी काफ़ी अरसा 1 साल से ज़्यादा क़याम होता है, और इसी तरह राहु केतु का भी लंबा क़याम होता है। तो इसमें हमने बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें कि आपका स्टार्ट होते ही आपको सबसे पहले तो ये है कि आपका 17 जनवरी तक आपको कुछ प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस वही रहेंगी। आपको कुछ मरकरी आपका रेट्रोग्रेड होगा, मरकरी आपका रेट्रोग्रेशन होने की वजह से भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी आएगा तो सैटर्न, देखें कि जो हमारे कर्म का प्लैनेट है, सैटर्न जो है वो हमारे जॉब और कैरियर का प्लैनेट है। सैटर्न जो है वो हमारा मेजर प्लैनेट है, हमारा जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। वो सैटर्न जो है वो इस वक़्त आपके ऑलरेडी पूरे 2.5 साल से अवेलेबल था जी, आपके 5th हाउस में अवेलेबल था सैटर्न। तो जैसे ही देखें कि 5th हाउस में अवेलेबल होने की वजह से आपको पिछले 2.5 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी देखने को मिली होंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली होंगी। तो ये प्रॉब्लम्स ही आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो बात करते हैं, देखिए आपको देखिए सैटर्न का जो ट्रांज़िट होगा जी, सैटर्न आपके 17 जनवरी 2022 से आपके 6th हाउस में आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है जी, वर्गो बुर्ज सुंबला वालों की। जैसे ही सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस में आएगा, तो देखिए आप की हेल्थ के इश्यूज़ में एकदम से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके अगर आपने लोन पास्ट में लिया था तो आपको लोन पे करने के काबिल हो जाएँगे। इसके साथ आप कोई कानूनी मामलात में फँसे हुए थे, लिटिगेशन में फँसे हुए थे, तो उससे आपको रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप कुछ दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा हैवी होते हो जाएँगे, जैसे ही आपका 17 जनवरी के बाद सैटर्न आपके 6th हाउस में आएगा, तो इसके साथ आपकी हेल्थ के मैटर बहुत ज़्यादा सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे।
आपको जॉब और कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, आपको ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, आपके डेली वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप एज़ जो है वो डॉक्टर काम करते हैं, एज़ आप एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं, या कि आप सेल्स मार्केटिंग से मुंसलिक हैं, या आप एज़ लॉयर काम करते हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, ये पीरियड ऐसा होगा कि पूरा साल ही जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी इसमें, लेकिन आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस साल। 17 जनवरी 2022 से आपके एक्सपेंसेस जो है वो उस पर आपको कंट्रोल रखना होगा। आपके एक्सपेंसेस के हवाले से जी ये बहुत ज़्यादा साल आपके लिए बढ़ने वाला है, तो आपको एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, चूँकि सैटर्न की जो 7वीं नज़र होगी वो आपके 12th हाउस पर होगी, 7वीं नज़र। तो एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। लेकिन ये कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या अब्रॉड के हवाले से कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आपका रिलेट करता है कोई काम अब्रॉड के हवाले से, या अब्रॉड आप वीज़ा परमिट पर जाना चाहते हैं, या अब्रॉड आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अब्रॉड आप अपना बिज़नेस के रिगार्डिंग जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ देखें तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो अब्रॉड के हवाले से अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे इस पीरियड में। दुश्मनों पर आप बिल्कुल हैवी हो जाएँगे इस पीरियड में, जैसे ही सैटर्न आपके 17 जनवरी से आपके आएगा जी। तो आपको शॉर्ट जर्नीज़ आपको पे ऑफ करना शुरू कर देंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी थ्रू यंगर सिबलिंग्स, आपको व्लॉग्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सेल्स मार्केटिंग अकाउंट्स की फील्ड में है, तो आपको डेफ़िनेटली उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो ये 1 साल जो है वो आपके लिए इस सेंस में बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये साल गुज़ारना है। तो अगर हम इसके बाद बात करें, देखें ये आपका हमने फर्स्ट क्वार्टर तक देखें, तो जो आप 22 अप्रैल तक देखें, 22 अप्रैल तक अगर हम बात करें आपके जुपिटर प्लैनेट की, देखिए जुपिटर रूल करता है आपको, जुपिटर आपके रूल करता है जी आपके 7th हाउस को रूल करता है जुपिटर, और इसके साथ ये जुपिटर जो है वो आपके 4th हाउस को भी रूल करता है जुपिटर, आपके 7th और 4th हाउस को रूल करता है जुपिटर। तो देखिए जुपिटर जो है वो 22 अप्रैल 2022 तक आपको बहुत ही अच्छा टाइम है। बहुत अच्छा टाइम इस सेंस में है आपको कि जुपिटर 22 अप्रैल 2022 तक जो है वो जुपिटर आपके 7th हाउस में ही रहेगा। तो 7th हाउस से देखेंगे जुपिटर जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी रखेगा आपको 22 अप्रैल 2022 तक, आपके बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतरी रखेगा, आपके स्पाउस के हवाले से आपके साथ बहुत ज़्यादा बेहतरी रखेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट होगा जी यहाँ से आपके, देखिए जुपिटर 7th 11th हाउस पर आपके जी एस्पेक्ट होगा जुपिटर, तो आपके बड़े बहन भाइयों के साथ टाई अप बेहतर हो जाएंगे, आपके इनकम के सोर्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, दोस्तों के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके 22 अप्रैल तक, आपके लव और रोमांस के वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे 22 अप्रैल तक। और 22 अप्रैल तक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो, चूँकि आपकी लगन पर भी इसका एस्पेक्ट है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो आप रूहानियत तबीयत में आ जाएँगे, और इसके साथ आपकी जो है वो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग, और जो है वो, लेकिन थोड़े से आपको कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको इसमें नाम फेम जो है वो नेम फेम के हवाले से बहुत अच्छा टाइम रहेगा 22 अप्रैल तक। जुपिटर आपकी लगन को देख रहा है, आप आपको खुद को देख रहा है, तो जुपिटर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, और आपकी जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, जिसकी वजह से आपका नाम फेम भी बढ़ेगा, आपके जॉब और करियर में नाम फेम बढ़ेगा, आपके बिज़नेस में आपका नाम फेम बढ़ेगा, आप एज़ ए सेलिब्रिटी हैं तो उसमें आपका नाम फेम बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो ये जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो 9th एस्पेक्ट जो है वो आपके 3rd हाउस पर भी होगा, तो देखें आपकी जो है वो शॉर्ट जर्नीज़ आपको पे ऑफ करेंगी, आपकी ये जो है वो आपका वर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपकी स्ट्रगल आपको पे ऑफ करेगी, और इसके साथ आपको थ्रू यंगर सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। शॉर्ट जर्नीज़ आपको पे ऑफ करेंगी ये 22 अप्रैल तक, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स आपको पे ऑफ करेगी 22 अप्रैल तक, और इस पीरियड में जो है वो आपको चाहिए कि अपने फादर की बहुत ज़्यादा खिदमत करें, और इसके साथ जो है वो आप फादर के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी चाहिए,
स्पेशली जो है वो अपने बुज़ुर्गों की, अपने टीचर्स की खिदमत करनी चाहिए। अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने मुर्शद की भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा केयर करें। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा 22 अप्रैल तक रहने वाला है। तो देखें, जैसे ही 22 अप्रैल के बाद की अगर हम बात करें, तो 22 अप्रैल के बाद जो है वो जुपिटर आपके आ जाएगा जी 8वें घर में ट्रांजिट कर जाएगा। जुपिटर जो है वो एरीज साइन में होगा, तो आपके 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो 8वां घर जो है वो उसमें देखें कि 8वें घर में ट्रांजिट करने से भी आपको जुपिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेहतरी की चीज़ें भी लाएगा। देखिए 8th हाउस में जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा, तो उसमें देखिए ऑलरेडी राहु भी उधर मौजूद होगा। तो ये पीरियड आपको थोड़ा-सा केयरफुली भी गुज़ारना है। देखिए कि राहु और जुपिटर जब मिलते हैं तो ये गुरु चंडाल योग बनता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक कि राहु जो है वो यहाँ से वक्री होकर आपके 7th हाउस में नहीं आ जाता। जुपिटर और राहु का गुरु चंडाल योग होगा, तो आपकी देखें 5th हाउस, ये 5th एस्पेक्ट से आपको देखेगा, आपके एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर देगा, एक्सपेंसेस में एक्सपेंशन कर देगा। आप पर कोई जादू टूने के असरात थे, उसमें एक्सपेंशन कर देगा। आप पर कुछ आप कानूनी मामलात में फंसे हुए थे, उसको तूल दे देगा। और इसके साथ आपको कुछ ना कुछ जो है वो चूंकि राहु का एस्पेक्ट भी 5th है, सेम ही एस्पेक्ट है राहु का और जुपिटर का। तो देखिए ये अच्छे एस्पेक्ट नहीं होंगे। जुपिटर राहु जब मिलते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, आपके साथ डायबिटीज़ के जो है वो हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे, आपके साथ जो है वो कुछ जो पेट से निचले वाला हिस्सा है उसके आपकी डिजीज़ हो सकती हैं, पाइल्स की डिजीज़ हो सकती है, या आपको कुछ ऑपरेशन के सर्जरी के हवाले से कुछ मामलात आपको पेश रहेंगे, तो आपको इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है। डायबिटीज़ आपको हो सकती है, आपको हो सकती है जी कुछ आपके जो बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेट का निचला हिस्सा जो है वो जो जिसको हम कहते हैं कि 8वें घर से रिलेट करता है कि जो चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, वहाँ की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और एक्सपेंसेस पर आपको जी 22 अप्रैल के बाद 30 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है आपको। लेकिन ये है कि अगर आप एज ए अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, देखिए अकल्ट साइंस से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आप कुछ सर्जरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए शुरू होगा। आप ये है कि आपके थोड़े से रिलेशन आपके बिजनेस के वाले से आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केयरफुली करनी होगी। आपके ब्रदर इन लॉ से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आपके इन लॉ से आपके रिलेशन बिगड़ेंगे। और 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपकी लाइफ पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। देखिए ये टाइम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली गुजारना है, चूँकि आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशन रिलेशन बिगड़ेंगे। आपके 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो आपके 8th हाउस में आ जाएगा, तो साथ राहु होगा, तो आपसे जो है वो आपकी जो है वो अलहदगी तक करवा सकता है। ये आप इस चीज़ को ज़हन में रखें। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल कोई आर्गूमेंट्स ना करें, और इसके साथ कोई नया बिज़नेस ना स्टार्ट करें। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा देखभाल करें ये टाइम में। और बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ आपके टाई अप बिगड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपके बिज़नेस पार्टनरशिप के साथ जो है वो इतने टाई अप बिगड़ जाएँ कि उससे आपको अलहदगी हो जाए। अपने स्पाउस से आपकी अलहदगी हो सकती है। आपने शादी का कोई इवेंट नहीं रखना है इस टाइम में, आपने कोई ऐसा इवेंट नहीं रखना है जो बिज़नेस के हवाले से, कोई ऐसा इवेंट नहीं रखना। आपके इन-लॉज़ के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, और आपके ब्रदर इन लॉ के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं। आपके इन-लॉज़ को हेल्थ के मैटर ऑफ कंसर्न आ सकते हैं। आपके जो है वो स्पाउस को मैटर ऑफ कंसर्न आ सकते हैं, जिसमें जो है वो बॉडी लोअर पार्ट सर्जरी के रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना है। तो इसका 8th हाउस जो 2nd हाउस पर भी एस्पेक्ट होगा। देखिए फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। फैमिली में से कोई बीमार हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कुछ एक्सीडेंट के ऐसे चांसेस बन सकते हैं। आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा ये 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी होगी। सेविंग आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। कोई एसेट्स जो है वो आपके जो है वो ख़राब हो सकते हैं, कि या आप किसी पर अंधाधुंध एतमाद नहीं करना पैसे के हवाले से। अपनी सेविंग को आपने बचा कर रखना 22 अप्रैल से पहले 22 अप्रैल के बाद ये चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं होगी। खाने-पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है आपने।
और इसके साथ देखें इसका 9th एस्पेक्ट जो होगा ये आपके जो है वो देखें कि आपके 4th हाउस पर होगा, तो आपकी मदर के साथ आपके मैटर ऑफ कंसर्न रह सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के इश्यूज मजीद बढ़ सकते हैं, आपके मेंटल पीस आपका बिगड़ जाएगा, रियल एस्टेट के आपके मामला बिगड़ जाएंगे, और आप को कुछ जो है वो प्रॉपर्टी का लेन देन बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, किसी पर ब्लाइंडली एतमाद नहीं करना। तो ये टाइम आपको इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुली ही गुजारना होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ कि 30 अक्टूबर तक, जैसे ही देखेंगे 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है वो आपके आ जाएगा 7th हाउस में, और केतु आपके आ जाएगा 1st हाउस में आ जाएगा। क्योंकि राहु और केतु जो है वो आप जानते हैं कि ऑल टाइम वक्री चलते हैं, तो ये आपके वापस घरों में आएंगे, आपके 7th हाउस में आएगा राहु, और केतु आपके 1st हाउस में है, तो ये गुरु को छोड़ देंगे, मीन्स के आपका जुपिटर अलहदा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको गेन्स आना शुरू हो जाएंगे। देखिए जो आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे वो आपके 30 अक्टूबर के बाद जो है वो अगले 2 महीने आपके एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। आपकी अब्रॉड के वाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप को कुछ इन लॉज के साथ रिलेशन आपके ख़राब थे, वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर आपके 8th हाउस में है, और आपकी स्पाउस के आपके इसके साथ आपके रिलेशन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के बेहतर नहीं होंगे। जुपिटर 8वें ही घर में, और आपके बिजनेस के वाले से बिजनेस पार्टनरशिप में रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे बिजनेस के वाले से। यह है कि फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड आपके 8th हाउस में प्लेस होगा जुपिटर। तो लेकिन यहाँ से अकेला जब एस्पेक्ट डालेगा आपके 2nd हाउस पर, तो आपकी सेविंग अराइज करेगा, आपकी जो है वो फैमिली के साथ रिलेशन अराइज करेगा, आपके स्वीट जो है वो फैमिली के साथ रिलेशन हो जाएंगे, आपकी जो है वो सक्सेस जो है वो पे ऑफ करेगी, आपको स्वीट सक्सेस आपको मिलेगी, और आपके जो है वो आउटिंग के लिए आपका प्लान बनेगा फैमिली के साथ। वही चीज़ें जो आपके साथ गलत हो रही थी 22 अक्टूबर से, सॉरी 22 से अप्रैल से 2023 30 अक्टूबर तक, वही चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही राहु जो है वो आपके वक्री होकर आपके 7th हाउस में आएगा, इसी तरह ये एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर का देखे 9th एस्पेक्ट से आपकी मदर के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी के वाले से इशू सॉल्व हो जाएंगे, आपके रियल एस्टेट के वाले से इशू सॉल्व हो जाएंगे, आपको कामों में जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद देखें 2 महीने जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, वो इस सेंस में अच्छे हैं कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो राहु आपके आ जाएगा जी 7th हाउस में। लेकिन ये है कि जब राहु 7th हाउस में आएगा तो आपके लिए जो जो 30 अक्टूबर के बाद जो है वो नवंबर और दिसंबर 2023, वो देखें कि आप कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप आ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके हो सकते हैं, आपकी स्पाउस के साथ कुछ थोड़े से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, चूँकि राहु आपके 7th हाउस में आएगा तो 7th हाउस की चीज़ों को एक्सपेंड करेगा, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे और वो पकड़े भी जा सकते हैं आपके। ये भी ध्यान में रखें कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 30 अक्टूबर के बाद हो सकते हैं, आपके पकड़े जा सकते हैं। तो उसके साथ देखें को, लेकिन आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो जाएगी, आपको कुछ बॉडी के वाले से आपके अंदर एकदम एनर्जी लेवल बूस्ट अप होना शुरू हो जाएगा। और राहु आपके जब लगन को देखता है तो उसको भी आपको जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो गलत कामों में इन्वॉल्व करेगा, लेकिन आपको गलत कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना 30 अक्टूबर के बाद भी। और यहाँ से ये आपके देखें 3rd हाउस को भी देखेगा, तो 3rd हाउस को राहु देखेगा तो आपके जो है वो शॉर्ट जर्नीज जो है वो आपको करवाएगा, शॉर्ट जर्नीज जो है वो आपको उससे थोड़ा सा केयरफुली रहना है, छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा केयरफुली रहना है। तो ये आपके साथ थोड़े से चीज़ें जो है वो 30 अक्टूबर से भी कुछ आपको ऐसे मामला से भी केयरफुल ही रहना होगा। तो देखिए कि इंशाल्लाह ये आपके लिए जो साल जो है वो देखिए कि सैटर्न जो है वो आपके जैसे ही 6th हाउस में आने से आपकी जॉब और कैरियर में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला रहा है। आपकी एक्सपेंसेस तो इस पूरा साल आपके रहेंगे, एक्सपेंसेस में आपके एक्सपेंशन ही होती रहेगी, लेकिन जो सैटर्न भी देख रहा है तो कुछ ना कुछ कंट्रोल भी करेगा सैटर्न आपके। यहाँ से देखें आपके 8th हाउस को भी देख रहा है, तो 8th हाउस को भी जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी करेगा सैटर्न जो है वो। उसके साथ सैटर्न जो है वो यहाँ से आपके 6th हाउस से देखिए 10th एस्पेक्ट सैटर्न का जो है वो आपके
थर्ड हाउस पर भी होगा तो उसमें आपको शॉर्ट जर्नीज़ भी पे ऑफ करेंगी। आपको वो पूरा साल जो है वो आपके यंगर सिबलिंग से भी रिलेशन बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में आपको बेहतरी मिलेगी, व्लॉग यूट्यूब में भी आपको चीज़ों को बेहतरी मिलेगी। तो ये है कि आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, चूँकि आपको जॉब और करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, लोन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है आपके लिए साल। और इसके साथ आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा और खुशियाँ लेकर आने वाला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये साल बहुत ही खुशियाँ दिखाए। तो इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाज़िर होऊँगा। तो इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।